गरीब चिड़िया की दीपावली। टूनी चिड़िया रामपुर के जंगल में मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का काम करती थी। टूनी की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। एक दिन पिंकी जंगल में किसी बच्चे को पटाखे फोड़ते हुए देखती है। ये क्या चीज है माँ, और इसे कैसे फोड़ते हैं? बेटा, ये पटाखे हैं। अब बस कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है, इसलिए सब पटाखे फोड़ रहे हैं। दिवाली? वो क्या होती है माँ? क्या हम भी दिवाली मनाएंगे? हाँ बेटा, हम भी दिवाली मनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें दिवाली पर बेचने के लिए दिए और मूर्तियाँ बनानी होंगी। 4 पैसे घर आएंगे तभी तो हम दिवाली मना पाएंगे। इसलिए अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस कल से मेरे साथ दियों पर रंग करना और मूर्तियाँ सजाने के काम पर लग जाओ। बोलो, करोगी ना माँ की मदद? क्यों नहीं माँ, मैं जरूर आपकी मदद करूँगी। इसके बाद टूनी और पिंकी मिलकर ढेर सारे दिए बनाकर तैयार कर लेती हैं। और उन्हें बाजार में बेचने लगती हैं। लेकिन ज्यादातर जानवर बिजली से चलने वाली लाइट को ही खरीदते हैं। माँ, आपने कितनी मेहनत से ये दिए तैयार किए हैं, लेकिन कोई भी हमारे दिए खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। सब बिजली वाली लाइट ही खरीद रहे हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, हर कोई सस्ता और टिकाऊ उपाय ढूंढना चाहता है। हमारे बस में तो सिर्फ मेहनत करना ही है, बाकी तो भगवान के हाथ में है। देखते हैं क्या होता है। तो क्या हमारे दिए कोई नहीं खरीदेगा? खरीदेंगे ना बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? इसके बाद टूनी और पिंकी अपनी दुकान पर खड़े होकर ग्राहक का इंतजार करने लगती हैं। तभी एक कबूतर उसकी दुकान पर आता है। अरे वाह, कितने सुंदर दिए हैं, और तुमने तो रंगों से कलाकारी करके इनको और भी सुंदर बना दिया है। ये दिए कितने के हैं? मेरी मेहनत की इतनी प्रशंसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 10 रुपए के 5 है ये दिए, ले जाइए भाई, आपका घर जगमगा उठेगा। और देखिए ना, ये मूर्तियाँ कितनी सुंदर हैं। कहिए तो पैक कर दूं? अरे भाई, सुंदर तो बहुत है, लेकिन तुम तो बहुत महंगा लगा रही हो। मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? एक एक दिया बनाने और उसे सजाने में बहुत मेहनत लगती है। अपनी मेहनत का मेहनताना तो हमें मिलना ही चाहिए। हम गरीबों की दिवाली तो आप जैसे ग्राहकों के ऊपर ही निर्भर है। अगर आप लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो हमारे घर का दिया कैसे जलेगा? ऐसा करो, ये दिए रहने दो, बस एक मूर्ति दे दो, लेकिन उसके भी 25 रुपए से अधिक नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आप मेरी दुकान के पहले ग्राहक हैं, इसलिए आपको लौटाना नहीं चाहती, लेकिन सच बताऊं तो इतने में मेरी लागत भी नहीं निकल पाएगी। फिर भी आप ले जाइए। टूनी कबूतर को मूर्ति का एक जोड़ा दे देती है। माँ, अगर हमारे सारे दिए और मूर्तियाँ बिक जाएंगे तो क्या हम भी अपने घर की सजावट के लिए सामान, नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे खरीद सकते हैं? मैं वादा तो नहीं कर सकती बेटा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें दिवाली पर तुम्हारी पसंद के कपड़े और मिठाइयाँ जरूर दिलाऊं। लेकिन माँ, मेरा तो पटाखे फोड़ने का भी बहुत मन है। जब से मैंने जंगल में बाकी बच्चों को पटाखे जलाते देखा है, मैं तो तब से ही उन्हें खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। जिद नहीं करते बेटा, हम गरीब लोग अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने में सक्षम नहीं होते हैं। मेरे पास जितने रुपए होंगे उसके अनुसार मैं तुम्हें दिवाली पर कुछ न कुछ जरूर दिलवा दूंगी। अपनी नन्ही सी बेटी को पटाखों के लिए मना करने में टूनी को बहुत दुख होता है। हे भगवान, क्या हम गरीब लोगों के लिए त्योहार का कोई मतलब नहीं होता है? क्या हम गरीबों के बच्चों की इच्छा का कोई अर्थ नहीं है? मैं बस आपसे इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे दिए और मूर्तियाँ बिक जाए, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दिवाली पर उपहार खरीद सकूं। टूनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मंकू बंदर उसकी दुकान पर आता है। अरे वाह, तुम्हारी दुकान पर तो सबसे अच्छा सामान मिल रहा है। तुमने सचमुच अपने एक एक दिए और मूर्ति पर बहुत मेहनत की है। हाँ भाई, सुबह से मुझे इतनी मेहनत करने के लिए सिर्फ तारीफ ही मिली है, लेकिन इस मेहनत के लिए कोई रुपए नहीं मिले। तारीफ तो सभी पक्षी कर रहे हैं,
लेकिन इन्हें खरीदना कोई नहीं चाहता। ऐसी मेहनत का क्या फायदा भाई कि अपने घर में दिवाली के दिन दिया भी न जला सकूं। अरे उदास क्यों होती हो टूनी? आज तो धनतेरस है, अभी तो दिवाली में 2 दिन बाकी है। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा सारा सामान बिक जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे लिए 50 रुपए के दिए और एक सुंदर सी भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति पैक कर दो। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अभी पैक कर देती हूँ। टोनी मनकू को मूर्ति दे देती है। शाम घेर आती है और टोनी और पिंकी अपना सामान समेटकर घर लौट आते हैं। टूनी, आज तो तुम्हारी अच्छी बिक्री हुई होगी, तो इस बार दिवाली पर क्या खरीद रही हो? पिंकी बहुत जिद कर रही है कि उसे इस बार दिवाली पर पटाखे, नए कपड़े और मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन आज पूरे दिन में बिक्री सिर्फ ना के बराबर ही हुई है। समझ नहीं आता कि इतने कम रुपयों में मैं कैसे पिंकी को ये सब दिलवा पाऊंगी। अरे दुखी मत हो टोनी, हो सकता है कल तुम्हारी अच्छी बिक्री हो और तुम पिंकी के लिए वो सब ले पाओ। अगले दिन टूनी फिर से बाजार में अपनी दुकान लगा लेती है। छोटी दीपावली होने के कारण आज बाजार में कल के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। आज तो बाजार में बहुत रौनक है। जरूर आज तो मेरा भी सामान बिक जाएगा और मैं पिंकी के लिए दिवाली का सामान ले पाऊंगी। ऐसा सोचकर पिंकी आवाज लगाकर अपना सामान बेचने लगती है। देखते ही देखते बहुत सारे जानवर उसके दुकान के पास इकट्ठे हो जाते हैं। पिंकी खुशी खुशी सबको दिए और मूर्तियाँ देने लगती है। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी के हॉर्न से सभी जानवर दौड़ते हुए किनारे हो जाते हैं और धाड़ की आवाज के साथ वो गाड़ी टूनी के सारे मिट्टी के दियों को कुचलती हुई निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। न जाने मेरे बच्चे का क्या कसूर था। अब मैं उसे दिवाली पर कोई उपहार नहीं दे पाऊंगी। इस दिवाली मेरा इतना नुकसान हुआ है कि अब तो राशन खरीदने के भी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। आसपास के जानवर टूनी को समझा बुझाकर घर भेज देते हैं, लेकिन टूनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आधी रात को अब मैं अपनी बच्ची को क्या कहूँ, कैसे उसे समझाऊं कि उसकी गरीब माँ दिवाली नहीं मना सकती। उसके लिए कपड़े, मिठाई खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। इतने में उसकी बेटी पिंकी वहाँ आती है। आप रोओ मत माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपसे मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे लाने की जिद की थी, जिसके कारण आप इतना दुखी हो। अब मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। आप बस रोइए मत। हम दोनों साथ साथ है ना, तो हमारे लिए वही दिवाली है। बस माँ, आप खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपनी नन्ही सी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर टूनी उसे गले लगा लेती है। अगले दिन दीपावली का त्योहार था। सभी पशु पक्षी बहुत ही खुशी खुशी अपने अपने घर को सजा रहे थे और अपने आंगन में रंगोली बना रहे थे। हम नए कपड़े और मिठाई नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, फूलों से अपना घर तो सजा ही सकते हैं। इतना कहकर पिंकी सुंदर सुंदर फूल चुनकर घर ले आती है, जिससे वे दोनों मिलकर अपना घर सजा लेते हैं। शाम होने लगती है, तभी जंगल के राजा शेरू शेर वहाँ आ जाते हैं। यहाँ आओ टूनी, हमें पता चला है कि कल तुम्हारे दिए की दुकान पर किसी बदतमीज जानवर ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसके कारण तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। तुम्हें इस घटना की शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी, लेकिन हमें जैसे ही इस घटना का पता चला, हमने उस जानवर का पता लगवा लिया और उससे ये जुर्माना भी वसूल लिया है। ये लो टूनी, तुम्हारे सामान का हर्जाना। क्या सच में महाराज, ये रुपए आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ टूनी, इन रुपयों पर तुम्हारा अधिकार है। हमारे राज्य में हम किसी भी पशु पक्षी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। अब तुम जाओ और खुशी खुशी दिवाली मनाओ। टूनी चिड़िया महाराज की बात सुनकर खुशी से झूम उठती है।
तभी वो देखते हैं कि जंगल के अन्य जानवर भी उसके घर की तरफ आ रहे हैं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं टूनी बहन। ये लो मिठाई, ये मैं पिंकी के लिए लेकर आया हूँ। और ये मेरी तरफ से पिंकी के लिए नए कपड़े। और हाँ, आज शाम को पूजा के समय तुम्हें यही पहनने हैं। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने उस दिन तुम्हारे दिए ना खरीदकर तुम्हारा दिल दुखाया था। आज दिवाली के दिन मैं तुम्हारी छोटी सी बिटिया के लिए कुछ पटाखे लाया हूँ। हाँ, जंगल के सभी पशु पक्षियों के इतने स्नेह को देखकर टूनी की आंखें भर आती हैं। आज आप सभी के कारण मुझ गरीब की दिवाली में भी रोशनी भर गई है। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे। और इसके बाद जंगल के सभी पशु पक्षी साथ में दिवाली मनाने लगते हैं।